अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीला रज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो किस बारे में है? जैसे कि आपको थंबनेल ने बता दिया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। आज मैं जा रही हूं एक रेडियो चैनल जिसका नाम है अपना कराची FM 107 और वहां पे मैं इनवाइटेड हूं एज अ फैशन डिज़ाइनर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं बाय प्रोफेशन एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। जो नहीं जानते वो अब जान जाएँ। तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू एनी रेडियो और टीवी चैनल। मैं जाती रहती हूँ और अक्सर इनवाइटेड होती हूँ इन शोज़ में। लेकिन होता ये कि लड़कियाँ बच्चियाँ अक्सर मुझसे पूछती हैं कि आप ही कैसा रहता है, कैसा लगता है, किस तरह से होता है आपका एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा आज मैं उसका एक छोटा सा व्लॉग बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कैसा होता है और कैसा लगता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं। अच्छा, व्लॉग जो होगा वो तो जाहिर है अगर हम पूरा शो रिकॉर्ड करेंगे तो वो बहुत लंबा होगा, बिकॉज़ पूरे 1 घंटे का शो है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उसकी छोटी छोटी सी क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको बस थोड़ा सा आइडिया हो जाए और आप भी मेरे साथ देखें कि हम किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से अपने काम को एंजॉय करते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए और चल के देखते हैं ये व्लॉग। लेकिन जाने से पहले क्या करना होता है? जाने से पहले करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नए हैं, और अगर आप हैं पुराने तो आप देंगे इस वीडियो को एक थम्स अप और शेयर करेंगे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जी, तो हमारी करीम आ चुकी है और अब मैं जा रही हूँ। तो चलते हैं और चल के देखते हैं कि किस तरीके से होता है सारा का सारा आज का प्रोग्राम। लेट्स सी। मैं करीब हूँ। अब ठीक है। मुकम्मल घर में जब ख़वातीन की बात होती है तो हम सब की खुशी का जो एक अंदाज़ होता है या उसका एक जो ठिकाना होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जब कपड़ों की बात हो रही हो तो मतलब ख़वातीन कहाँ चुप रह सकती हैं फिर। और आज हमारा जो सेगमेंट है वो यही है, अंदाज़ो अदा। और हमारे साथ मौजूद हैं अनीला रज़ाक, फैशन डिज़ाइनर। और बात करने वाले हैं हम जो कपड़ों के ऊपर, और बिल्कुल कपड़ों के ऊपर बात करेंगे और हर तरह के कपड़ों पे बात करते हैं हम। हमारे यकीनन एक ख़ास टॉपिक होता है अगर हम वर्किंग वुमेंस के हवाले से बात करें, अगर हम ऑफिस ड्रेसेस के हवाले से बात करें। लेकिन उसके अलावा भी हम कहीं ना कहीं अपनी सारी जो एक अंदर की फीलिंग्स होती हैं कपड़ों के बारे में वो हम निकाल देते हैं। तो अनीला हमारे साथ मौजूद है। और अनीला, आज हम ऑफिस ड्रेसेस पे आई थिंक बात करने वाले हैं। और क्या मतलब ऑफिस ड्रेसेस बड़ा एक लिमिटेड हो जाता है। जब हम ऑफिस ड्रेसेस की बात करते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी चीजें ऐसे, हम ये नहीं पहन सकते, हम ये नहीं पहन सकते। तो किस तरह से हम उस लिमिट के अंदर रह के सारे फैशन कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे वालेकुम पहले तो अस्सलाम। देखिए, ऑफिस ड्रेसेस जो हैं वो एक बहुत टिपिकल टाइप का टॉपिक है जिसके ऊपर जो है वो स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। अच्छा, होता ये है कि वैसे तो अगर आप इंटरनेशनली देखें तो हर जगह का अपना एक हर इन्वायरमेंट का अपना एक ड्रेस कोड होता है ऑलरेडी, ठीक है, उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में होता है कि वो जो ड्रेस कोड होता है वो आदमियों के लिए तो होता है, लेकिन औरतों को हम यूजुअली खुली छुट्टी दे देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने रहना अपनी एक बाउंड्रीज में है, तो हमें इतनी ज़्यादा उनके ऊपर कोई एलिगेशंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसका हाँ। नुकसान ये होता है कि हमारे यहाँ की जो वर्किंग वुमेन हैं कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो कहना चाहिए बहुत कीनली लेती हैं कि जी हमें ये पहनना है, इस तरह से पहनना है, ऑफिस अटायर हमारा अलग होना चाहिए, घर के कपड़े हमारे अलग होने चाहिए, पार्टी वेयर अलग होना चाहिए। लेकिन यूजुअली जो हमारी वर्किंग वुमेन है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करती ही नहीं है। वो वही कपड़ा उठाया वही ऑफिस में पहन के आ गई, उसी को पहन के जो है वो सीधा पार्टी में चले गए, उसी को पहन के सो गए, उसी को पहन के खाना भी पका लिया। तो मतलब वो सारी चीज़ें हाँ। जो है ना वो हमने ऑफिस वेयर को जो है ना एक बड़ा कैजुअल अंदाज में ले लिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। सही। ठीक, अच्छा। अनिला, ये बताएं कि हमारे यहाँ हर मतलब मौसम मुख्तलिफ होते हैं और 4 मौसम पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो उन मौसमों के लिहाज से ऑफिस अटायर जो है वो किस तरह का होना चाहिए, और ख़ास तौर पर ख़वातीन को अपने ऑफिस के लिए मौसम के लिहाज से कैसी चीज़ें सेलेक्ट करनी चाहिए?
देखिए, पाकिस्तान का जहाँ तक मौसम का ताल्लुक है, तो जो मैं कहूँगी जो हमारे मेट्रो सिटीज़ है, क्योंकि यूजुअली वहाँ की वुमेन ही हैं जो वर्किंग वुमेन हैं, ठीक है। बाकी हमारे रूरल एरियाज़ में तो आई डोंट थिंक कि औरतें निकलती हैं घरों से बाहर या काम करती हैं, तो या बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में। लेकिन ये कि हमारे जैसे आप मेट्रो सिटीज़ में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह देख लें। अच्छा, होता ये है कि पाकिस्तान में यूजुअली रहती है गर्मी, ठीक है। हमारा मुल्क जो है वो एक गर्म मुल्क है, यूजुअली गर्मी रहती है, थोड़ा सीजन हमारा जो है वो सर्दी का आता है। तो हमारे यहाँ की औरतों को इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये नहीं कर सकते कि आप हर महीने नए ड्रेस बनाने खड़े हो जाएं ऑफिस के लिए। तो आप कमा क्यों रहे हैं? जाहिर है आप सिर्फ कपड़े बनाने के लिए नहीं कमा रहे, ऑफिस वेयर्स के लिए नहीं कमा रहे। तो आपको इन्वेस्ट इस तरह से करना है कि आप थोड़े में ज्यादा टाइम अच्छी तरीके से गुजार लें, और वही चीज अगर आप रिपीट करें तब भी ऐसा फील नहीं हो कि ओह ये तो कल भी पहन के आई थी, आज भी वही चढ़ा के आ गई, तो वो वाली चीज भी फील नहीं हो। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि लगे कि कल ये था और परसों ये नहीं था और आज ये है, इसमें किस तरह चेंजेस हो देखिए, सकते उसके हैं? लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा कि हम सॉलिड कलर्स, जो सॉलिड कलर्स होते हैं, या जिनको आप कह लें कि जो न्यूड शेड्स होते हैं, जो न्यूट्रल शेड्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ऑफिस में अच्छे लगते हैं, डिसेंट लगते हैं। और दूसरा ये है कि उसको आप मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट दुपट्टों के साथ, डिफरेंट स्कार्फ के साथ, क्योंकि हमारे कल्चर में दुपट्टा और स्कार्फ कंपलसरी होता है यूजुअली, तो उनके साथ आप उसको जब पहनते हैं तो वो इतना फील नहीं होता कि आपने दोबारा से वही चीज़ जो है वो रिपीट कर ली है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ एक बड़ा एक ज़बरदस्त एक फंडा है कि फंडा ही कहूँगी मैं उसको, कि हम वाइट शलवार कमीज, वाइट शलवार दुपट्टा या ब्लैक शलवार दुपट्टे के साथ हम काफ़ी सारी शर्ट्स जो है वो चेंज कर करके ऑफिस वुमेन जो है वो उसको पहन सकती हैं। तो वो भी एक हर दफ़ा एक नया लुक आपको देता है। अगर आपने एक शर्ट को कभी व्हाइट के साथ पहन लिया, फिर उसी को आपने ब्लैक के साथ पहन लिया, क्योंकि आपने सॉलिड कलर लिया हुआ है। अगर आप बहुत प्रिंटेड या इस टाइप की कोई चीज ले लेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली आप बाउंड हो जाएंगे कि आपने उसी का पूरा जो है वो 3 पीस सूट उठा के पहनना है। ठीक है, सही है। अच्छा अनिला, मैं थोड़ा सा इस तरफ आऊंगी, बल्कि अगर आप कहेंगी तो वो बात एक सॉलिड होगी और अथॉरिटी के साथ बोलेंगी कि 3 पीस जो प्रिंट्स होते हैं वो ऑफिस के लिए नहीं होते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज इस बात को समझें कि जो 3 पीस सूट्स और वो जो खूब ये जो हम देखते हैं लहराती हुई बलखाती हुई मॉडल्स दुपट्टे पहन के घूम रही होती हैं, तो दीज आर नॉट फॉर ऑफिस वेयर। हाँ, इनके प्रेटवेयर्स ले लें, लाइक आप शर्ट्स कुर्तियां जो होती हैं जो अच्छी लूज फिट होती हैं वो ले लें, लेकिन कंफर्ट भी जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी तो है। मैं स्पेशली लगाता हूँ, आदत हो गई मेरी सुबह दोपहर शाम। सुबह सुनता हूँ, फिर रात में कम लगा के देखता हूँ, आप ही को रेसिपी आ रही होगी, आती नहीं के बाद में। अच्छा चलो भाई। हमारे साथ मौजूद है अनिला रज़ाक, और अनिला बड़ी मज़े मज़े की बातें न सिर्फ ऑन फेयर करती हैं बल्कि ऑन एयर भी हमें बहुत सी बातें बता रही होती हैं। और मज़े की बात यही होती है कि जो खुद एक अच्छा डिज़ाइनर होता है उसमें इतनी खूबी होती है कि वो बहुत बेहतरीन तरीके के साथ दूसरों को भी ड्रेसअप कर देता है और दूसरों के भी कट्स और चीज़ों को बता रहे होते हैं। अच्छा अनिला, आज हम ऑफिस वेयर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो आजकल कौन सी चीज़ें ऐसी इन हैं जो कि ऑफिस में खवातीन बड़ा इजीली पहन सकती हैं? यानी कि वैसे तो काफ़ी सारे ब्रांड्स की कुर्तियां भी अवेलेबल हैं, तो आप क्या समझती हैं कि अगर वैसी चीज़ें अगर आप वैसे करवाना चाहें किसी डिज़ाइनर से तो क्या कॉस्ट होगी और किस तरह का उसमें क्या फ़र्क होगा? देखिए, अगर आप बात कर रही हैं डिज़ाइनर की, तो डिज़ाइनर वेयर हमेशा एक्सपेंसिव होता है अदर देन ब्रांड्स से, ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन को देखते हुए, समझते हुए उसका बॉडी शेप और फिर वो चीज़ डिज़ाइन की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी ये है कि होम बेस्ड डिज़ाइनर्स माशाल्लाह से इतने ज़्यादा हैं, तो वो आपको काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली पड़ते हैं, और वो जो है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि उनके पास भी काम कम होता है, जाहिर है काम जिसके पास कम होगा तो वो ज़्यादा उस काम के ऊपर फोकस करेगा, अपना बेस्ट देगा, तो आपको जो है वो एक ऑप्शन होता है लोगों के पास जो वर्किंग वुमेन है उनके पास। सही। बाकी ये है कि प्लेन्स आजकल इन हैं बहुत ज़्यादा, कि जैसे प्लेन एक कलर का, सिंगल कलर का आपने जो है वो कुर्ता शलवार बना लिया, या आपने जो है वो किसी बेल बॉटम्स के साथ शर्ट बना ली, या मतलब कोई भी आप पैंट उसकी कुछ भी अपनी कर लें एज पर योर ओन डिज़ायर, जो आपको जिस तरह की चीज़ पसंद हो। लेकिन प्लेन्स आजकल ज़्यादा इन है, और उससे ये फ़ायदा उसका अच्छा ये होता है
कि उसको आप मल्टीपल दुपट्टे या स्कार्फ के साथ जो है आप वेयर कर सकते हैं। सही। एक मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। जैसे आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपने एक बड़ा डिसेंट सा कोई दुपट्टा या स्टोल ले लिया, आपने पूरा दिन गुजार दिया, लेकिन आपको शाम में कहीं पार्टी अटेंड करने जाना है ऑफिस से उठ के, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने अपनी गाड़ी में एक थोड़ा सा फैंसी दुपट्टा रख लें और जो है आप उसी कपड़ों के साथ वो दुपट्टा चढ़ाएं और और किसी लिपस्टिक तेज कर दो। थोड़ी सी लिपस्टिक अपनी आप ब्राइट कर लें, हल्की सी ज्वेलरी एड ऑन कर लें, एंड यू आर ऑल सेट टू गो, कि आप आराम से सही। जो है वो उस सही। अटायर में जा सकते हैं। सही। अच्छा अनिला, एक चीज़ और मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि होता ये है कि दो तरीके होते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल एक के आपके पास अगर डार्क ब्लू में या उसमें शलवार मौजूद, मतलब ट्राउज़र मौजूद है या फिर शर्ट मौजूद है, तो आप क्या सेम कलर का ट्राउज़र और शर्ट पहन लें और उसके साथ कोई और दुपट्टा लगा लें, या उसके साथ वाइट ट्राउज़र और वाइट दुपट्टा लगाएं? कौन सा ज़्यादा सूट करेगा और कौन सा ज़्यादा इन है? देखिए, अगर आपके पास किसी डार्क कलर का ट्राउजर पहले से मौजूद है तो बेहतर ये है कि आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रास्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि जब हम मैचिंग के लिए जाते हैं तो यूजुअली होता ये है कि सेम कलर मिलता नहीं, या अगर आपके पास कोई चीज़ पहले से मौजूद है, ऑब्वियसली वो वॉश हुई भी है, तो उसके कलर में और एक नई चीज़ के कलर में डिफरेंस आ जाता है हमेशा। तो इट्स बेटर कि आप कंट्रास्ट पे चले जाएं। लाइक अगर आपके पास डार्क ब्लू है तो डार्क ब्लू के साथ आपका टी पिंक कलर या लाइट पिंक कलर, और इसके अलावा कुछ येलो के शेड्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, तो आप उस तरह का कोई सॉलिड बना लें। लेकिन अगर आप थ्रू आउट पूरा ड्रेस बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप एक प्लेन सिंगल कलर उठा लें, उसका बना लें, और उसके साथ आप कोई अच्छा सा प्रिंटेड दुपट्टा जो है वो वेयर यानी कर कि लें। सेम से पहले मर्दों की इस तरह की ड्रेसिंग शुरू हो गई थी कि मतलब औरतें बेचारी शर्मिंदा हो गई थी कि ये क्या पहन रहे हैं। हाँ, वो फिर बहुत ज्यादा ऑड लगता है हाँ। अच्छा, obviously। रेड शर्ट मर्दों पे बड़ी अजीब लगती है। जी, रेड कलर बेसिकली मर्दों के लिए है नहीं, कलर वो है ही फेमिनिन कलर, लेकिन हाँ अगर आप जैसे कहीं बीच वगैरह पे जा रहे हैं, आप किसी कैजुअल पार्टी, कैजुअल मेहंदी वगैरह है, मेहंदी वगैरह है, तो पार्टी में आपने कुर्ता cousins इस तरह का पहन लिया कि जैसे सब अगर इस तरह के कलरफुल वेयर करें, लेकिन ऑफिस के लिए तो इट्स अ बिग नो, बिल्कुल नहीं। ऑरेंज और रेड, मतलब मैंने खुद देखी है इस तरह हाँ, पहने इसीलिए हुए, मैं भी तो कह रही हूँ। इट सीम्स रियली ऑड कि ये क्या हो गया है। सही। बिल्कुल। अच्छा अनीला, क्योंकि अब बकरीद करीब है और ऑफिस ड्रेसेस की हमने बहुत सारी बात कर ली, लास्ट लिंक है हमारा, जल्दी से बता दें कि जी बकरीद पे क्या बनाना चाहिए। देखिए, बकरीद पे मैं मशवरा दूंगी कि होता यह है कि ईद पे जो है ना वो यूजुअली खवातीन को बड़ा शौक चढ़ता है वाइट, कि हम वाइट पहने। ऑब्वियसली वाइट बहुत प्यारा लगता है, डिसेंट लगता है, लेकिन बकरीद पे जो है ना वो वाइट या किसी भी बकरों के लाइट साथ कलर नहीं से पहनना जी चाहिए। इज्तनाब करें, क्योंकि होता ये है कि हम बस तैयार तो होते हैं सुबह और उसके बाद फिर सारा दिन हमारा गोश्त हाँ। धोते में और उसके हिस्से बनाने में निकल जाता है। तो इट्स बेटर कि आप कोई ऐसा कलर वेयर करें कि अगर आप उसको पहन के काम भी करेंगे ना तो एक दिल में दुख ना हो कि हाँ यहाँ धब्बा लग गया या इस तरह से खराब हो गया है, जो भी हो गया। तो मैं तो ये कमेंट करूंगी कि डार्क कलर्स बनवाएं बकरीद के लिए। नो डाउट गर्मी है, लेकिन क्या किया जा सकता है, मजबूरी है, तो फिर यही ठीक, करना चाहिए। डार्क कलर होना और चाहिए। सिंपल शलवार कमीज पहन ले, मतलब हाँ, तुम्हें सिंपल, काम जितना बहुत करना सिंपल है। उतना अच्छा। आप दुपट्टा ले लें कोई हाँ। अच्छा सा, कोई आजकल हैंड सही। पेंटेड दुपट्टे आ रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे से, ब्लॉक प्रिंट्स के आ रहे हैं, उस तरह के आप कोई दुपट्टे ले लें, लेकिन शलवार कमीज ना थोड़ी सिंपल सही है। डिसेंट। अच्छा मुझे ये बताएं अनिला कि जो लॉन्ग शर्ट्स हैं उनके साथ कौन कौन से मतलब ट्राउजर्स हैं, और इसके अलावा प्लाजो तो उसके साथ नहीं पहना जा सकता। क्या मतलब टाइट किस्म की जो नैरो पैंट्स होती हैं या टाइट्स हैं वही अच्छी लगेंगी, और शॉर्ट शर्ट के साथ क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं? देखिए, लॉन्ग शर्ट्स के साथ सबसे पहले तो आपकी जो स्ट्रेट पैंट्स होती है, जिसको हम सिगरेट पैंट या पेंसिल पैंट भी कहते हैं, तो वो अच्छी लगती है सबसे ज्यादा, क्योंकि उससे जो है वो एक अच्छा सा आपका एक लुक आता हाँ, है, look आता आपकी है। हाइट भी अच्छी लगती है। अगर आप उसके साथ कोई बहुत घेर वाला पहन लेंगे बॉटम, तो फिर ये होगा कि एकदम से हाइट, चाहे आपकी हाइट लंबी भी हो ना तो वो छोटी लगने लग जाती है। ठीक। तो वो सबसे बेस्ट रहती है। आप लॉन्ग शर्ट की अगर आपकी चाक बंद है तो आप उसके साथ जो है वो टाइट्स या चूड़ीदार भी पहन सकते हैं, आजकल टाइट्स ज्यादा इन है, तो वो ज्यादा बेस्ट रहते हैं। बाकी शॉर्ट शर्ट्स के साथ तो आपके पास बेतहाशा ऑप्शन हैं। आप प्लाजो बनवा लीजिए, आप बेल बॉटम्स बनवा लीजिए, आप लूज बॉटम्स बनवा लीजिए। तो ये सारी चीजें जो भी आपको जो है वो अच्छा लगे, सिवाय गरारे के, खुदा का वास्ता गरारा पैंट्स ऑफिस में पहन के मत चले सही है, जाए, सही बाकी है। आप कुछ भी पहन लें। सही, बिल्कुल। अच्छा अनीला, ये बता दीजिए हमको कि कहाँ और कैसे आपसे राब्ता किया जा सकता है। सबसे अहम चीज। जी, मेरा फेसबुक पेज है फ्लोरल्स एंड बोस के नाम से, FLORALS and BOWS आप उस पे जो है वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके आप मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, साथ में वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर देता है। तो अगर आपको अर्जेंट कोई बात करनी है तो फिर उसके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू भी बात कर सकते हैं।
यही तरीका है मुझसे कांटेक्ट करने का। चलें ठीक है। ठीक है, अनीला रज़ाक हमारे साथ मौजूद थी, फेमस फैशन डिज़ाइनर, और बहुत सारी बातें की हमने इनसे। कल फिर अस्मत और इत्फा कुरैशी बिल्कुल आपके साथ होंगे, नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और सबसे ज़रूरी बात, सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। मजा आया अनिला आपके साथ। जी तो जनाब, कैसा लगा आपको आज का शो, और शो के अंदर एक और शो, डबल शो कैसा लगा बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए अनीला रज़ाक को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी बखैर, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।